क्वेश्चन नंबर 6 से मैं दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 से मैं दोबारा स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, हमारे पास a की पावर भी 4 हो चुकी है और b की पावर भी 4 हो चुकी है और ये भी मल्टीपल है डबल का और ये भी डबल का मल्टीपल है। हमने क्या किया, 2 2 4, इधर से भी 4 में से भी 2 कॉमन ले लिया और 2 में से भी 2 कॉमन ले लिया, तो पीछे हमारे पास बचा 2a²। ठीक है, इधर से भी हमने 625 का मल्टीपल 25 का डबल जो होता है वो 625 होता है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 को बाहर ले गए, b4 था तो b2 और 2 को हमने बाहर निकाल दिया, हमारे पास ये बन गया। हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 फॉर्मूले का चाहिए, 2a² मल्टीपल 25b²। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमें मिल जाए तो इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर कोई नंबर है 16 में मैं प्लस कर देती हूँ 5 नंबर, फिर उसमें से 5 माइनस भी कर देती हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, एक्चुअली 16 में वैल्यू क्या हमने पुट की, 0 पुट कर दी है। इस 0 की वैल्यू, एक्चुअली हम लोग ये समझते हैं 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 की एक्चुअली वैल्यू होती है। 0 की वैल्यू वो होती है जिससे वो कैंसिल होकर आया होता है, यानी 0 कहीं ना कहीं पीछे किसी नंबर को कैंसिल कर रहा होता है। ये 16 के साथ मैं +100 -100 भी कर सकती हूँ। तो इस 0 की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है, +100 एंड माइनस। इस 0 की वैल्यू क्या पुट कर सकती हूँ मैं, +5 एंड -5 भी। ठीक है ना, तो ये जो 0 होता है किसी भी नंबर के साथ अगर हम पुट कर लेते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं सेम वैल्यू ऐड करूं और सेम वैल्यू माइनस भी करूं, सब्ट्रैक्ट भी करूं, तो हमारे किसी नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसके मल्टीपल जो मुझे चाहिए था उसे ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड करूँगी सब्ट्रैक्ट करूँगी कैंसिल हो जाएगा, अल्लाह खैर से हमारी इक्वेशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, बजाय से कि मैं इतना लंबा एक प्रोसीजर लिखूँ, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने, मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ। और ये हर क्वेश्चन में लिखिएगा ताकि आप जब बार बार इसे लिखेंगे तो आप लोगों को बार बार बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो क्या होगा, उससे जहन नशीन हो जाएगा। तो जितने भी सवाल हैं प्लीज़ ये लिखिएगा स्टेटमेंट, टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर वी नीड प्लस द नंबर 2 फॉर्मूले का a मल्टीपल b, जो भी आपका a हो वो लिखिएगा, b लिखिएगा, -2a एंड b। ठीक है, सिंपल। हम दोबारा यहीं से ही आते हैं, ये मैंने ब्रेक डाउन किया था, फिर मैंने क्या किया, ये प्लस b किया और ये माइनस b किया। माइनस वाले को मैंने बाहर लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक्चुअली तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, ये चीज़ जो है ये मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये मेरे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये तो बाहर का नंबर था, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि ये एक्चुअली बन क्या रहा है। तो 4 25 100 a² b² बन रहा था। अब देखा जाए तो ये 10 का मल्टीपल है और यहाँ पे 10 2 टाइम है, a 2 टाइम है, b 2 टाइम है, तो मैंने क्या किया, इस 2 टाइम का सबका कॉमन ले लिया, 2 की पावर बना दी होल की। ठीक है, हमारे पास सिंपल ये था, ये तो एज इट इज़ उतरा। अब ये वही वाली बात हो गई, ये a बन गया हमारा, ये b बन गया, a² - b², वही फॉर्मूला दोबारा रिपीट हुआ है, a - b दोनों के अलग अलग स्क्वायर इज इक्वल टू a - b मल्टीपल a + b। मैंने वही किया, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा है। ये मेरा पूरा a है, ये मेरा पूरा b है, ये मेरा पूरा a है, ये मेरा पूरा b है। ये कलर जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, यू डोंट नीड टू राइट इट ऑन योर कॉपीज़। ठीक है, आपने सिंपल सोल्यूशन देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 और 6 बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको करने के लिए, कोशिश कीजिएगा पहले आप खुद करें, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, बाद में ये है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास में या जब मैं पूछती हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है तो आप उस टाइम मुझे बता दिया करें, मैं उस टाइम आप लोगों का सोल्यूशन समझा दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 का रिव्यू जो है मुझसे ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे 2 तरह के क्वेश्चन थे, एक तो हमने कर लिए, दूसरे क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 8 और 9।
इसमें से मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए किए, 3, 4 और 9, जो मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे। एक दफ़ा पैटर्न समझा दूंगी, बाकी पूरा क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज उसी तरह है, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन ये गिवन था, ठीक है। हमने क्या किया, वही किया कि थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करके मैंने ये जो माइनस वाली वैल्यू थी उसको उठा के बाहर निकाल दिया। बाकी जो 3 वैल्यूज़ थी, हमारा फार्मूला बन रहा था, इसका हमने फार्मूला पुट कर लिया, ठीक है। ये जो माइनस के साथ था, ज़ाहिर बात है ये ए बन गया। जब मैंने फार्मूला पुट करके क्लोज़ किया तो ये मेरा ए बन गया इक्वेशन के साथ, और ये मेरे पास बी आ गया। इसका प्लस और माइनस के साथ मैंने क्या किया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वही लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे मेरे पास प्लस ए गिवन था, ये तो बाकी तो सॉल्यूशन आपको आता है। अब ये जो प्लस A2 गिवन है, मेरे पास एक्चुअली A4 प्लस A2 प्लस 1 गिवन था, ठीक है। जबकि मुझे चाहिए था, ये कैसे निकाला मैंने कि A2 एक्चुअली मैंने कैसे मालूम हुआ कि मेरे पास कोई बड़ी वैल्यू थी 2A, ठीक है, उसमें से हमने निकाला है A। 2A हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 2 जो है हमें रिक्वायर्ड होता है, 2 हमेशा होता है फार्मूले का, ठीक है ना। तो लिहाजा 2 हमने फार्मूले का लिया। हमारे पास होता है ना ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा फार्मूला होता है वो 2 से होता है। तो लिहाजा मैक्सिमम जो प्लस माइनस करते हैं वो किससे करते हैं, 2 से करते हैं, कोई और नंबर नहीं लेते कि आप 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, नहीं। अगर यहाँ पे 1A स्क्वायर है और मुझे फार्मूला कंप्लीट करना है तो मैं क्या लूँगी, 2A स्क्वायर लूँगी। इसमें से माइनस मैंने A कर दिया, यानी एक माइनस की वैल्यू निकाल दी, तो मेरे पास 1A स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो इससे ऊपर का एक स्टेप ये था जो मिसिंग है यहाँ से, वो स्टेप मैंने रिगेन कर लिया, फिर उसे रीअरेंज किया और सिंपल वही स्टेप्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़े से चेंज थे लिहाजा मैंने करा दिए। जो 9 से ऊपर 8 और 7 है वो बिल्कुल इसी तरीके से वैल्यूज़ चेंज हैं। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट दिया हुआ होगा, कोफिशिएंट की वैल्यूज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास 8A प्लस A4 प्लस 1 था, ठीक है ना। हमने क्या किया, 4 की पावर 2 ले ली। एज़ वी नो कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो, जितने टाइम होता है एक्चुअली हम क्या करते हैं, मल्टीपल में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, यानी A4 बन जाता है, ठीक है। इसी को ही मैं डबल कर लूँ, ठीक है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8। ये एक्चुअली हो जाएगा 4 प्लस 4, ठीक है ना। कितने टाइम 4 है, 2 टाइम है, तो इसको मैं 8 भी लिख सकती हूँ और इसको यूँ भी लिख सकती हूँ, 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। यूँ भी लिख सकती हूँ ना, या पावर भी ले सकती हूँ। लिखने के तरीके हैं, अटैम्प्ट करने के तरीके हैं। हर टीचर समझाते हुए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करता है, कोई एक पैटर्न कर लेता है, ठीक है ना, और उसी पैटर्न से उसकी क्लास सेट होती है। अब मुझे नहीं पता सर ने आपको ये ऊपर वाला तरीका बताया हुआ, नीचे वाला बताया हुआ, ये वाला बताया हुआ, ये डायरेक्ट A4 की पावर 4 बताया हुआ है, वट एवर जो भी बताया हुआ है, 4 की पावर 2 सॉरी, ठीक है ना। 4 प्लस 4 एक्चुअली हमारा एक गेम है मल्टीप्लाई का। 4 अगर 5 टाइम है तो 20 होगा, या हम इसे 4 को 4 दफ़ा प्लस कर लें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। एक्चुअली जब प्लस मल्टीप्लाई प्लस ज़्यादा होने लगता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसे चेंज कर देते हैं इनटू मल्टीप्लाई ऑफ द सेम नंबर, ठीक है। थोड़ा सा गेम की तरह है, इसे किसी और टाइम में डिस्कस करूँगी, अगर आप सीखना चाहेंगे तो मैं बता दूँगी अलग से, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास वही आया, 4 पावर 2 हो गई प्लस, अब वही किया मैंने। यहाँ पे A4 था, मुझे फार्मूले में 2A4 चाहिए था, ठीक है ना, 2A4 मुझे चाहिए था। अगर उसमें से मैं A4 माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, A4। तो इससे ऊपर वाला जो रिवर्स में एक हमारा स्टेप था वो ये स्टेप था, ठीक है। ये मैंने किया प्लस माइनस करके आपको दिखाया, ये स्टेप हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद वही हुआ, यह हमने फार्मूला बनाना था, इसे रीअरेंज किया, रीअरेंज किया, -4 को साइड पे निकाल दिया, हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो गया। सिंपल A B का वही फार्मूला, रिपीटेड फार्मूला है हमारे पास, फेवरेट फार्मूला, बार बार रिपीट हो रहा है। हमने इसे यहाँ पे किया, एक साथ प्लस के साथ आ गया, एक माइनस के साथ आ गया।
सिंपल ये हमारी जो है वैल्यू आ गई। अच्छा, जो हमारे पास माइनस के साथ आया, ये जो माइनस के साथ आया है, इसमें हमारे पास क्या हुआ कि ये हम प्लस और माइनस के साथ इसी को ही यहीं से ही कर लें। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे यही वैल्यू लिखिएगा। अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए और बी है, ये मज़ीद खुल सकता है ना, मज़ीद ए बन सकता है और बी बन सकता है। मैंने क्या किया, ए इसका भी स्क्वायर ले लिया और इसका भी स्क्वायर ले लिया, जगह गलती से मैं इधर लिख गई। तो अगर मैं इसको ए और इसको बी लेती हूँ तो ये एक्चुअली ए का पार्ट ये है और ये है, ठीक है ना। इसको बल्कि मैं काट के लिख देती हूँ, A2 + 1, ठीक है ना। 1 का भी 2 है तो इसका कॉमन ले लेती हूँ, +2 - A2। तो ये आपको सिचुएशन वही पुरानी वाली नज़र आ रही है ना। ये इस तरीके, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है लिहाजा मैंने डायरेक्ट कर लिया था, आप इस तरीके से कर लीजिएगा। इसी को जब हम इसकी पावर 2 बाहर ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -A। सिंपल हम इसे प्लस माइनस में करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही चीज़ रिपीट होगी, मैं वहाँ पे भी समझा देती हूँ। खाली मैं बेटा साइड पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन बहुत ईजी है। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया, मेरे पास साइन चेंज हुआ, ये मेरे पास फार्मूला क्लोज हो गया, ठीक है। फार्मूला क्लोज हुआ तो ए और -b की पोजीशन आ गई, 2 दफ़ा इसको खोला, इसके फैक्टर खोले, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्लस चल रहा है, प्लस चल रहा है ना, ये देखें, ये लास्ट में प्लस चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो मैंने कहा टेकिंग कॉमन। अब आपको खुद समझ आ जाना चाहिए, x + y+, हम टेकिंग आउट कॉमन निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं किसको, इसको और इसको, ठीक है। सिंपल हमने इसे बाहर निकाला, पीछे हमारे पास ये वैल्यू रह गई, और प्लस, क्योंकि प्लस यहाँ पे था और यहाँ से इसे कॉमन निकाल लिया, तो इसके साथ एक्चुअली एक फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। कोई भी नंबर है, 5 × 1, 6 × 1, 7 × 1, 100x + y + z whatever जो भी हो, इसके साथ एक मल्टीपल क्या होगा, 1 का होगा, तो यही नंबर आ जाएगा। 6 = 7 = ये 100x + y + z। हमारे पास 1 एक ऐसी आइडेंटिटी है, इसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में भी हम डालते हैं, क्योंकि ये किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या रह जाता है, वो नंबर खुद रह जाता है। क्योंकि यहाँ से नंबर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1, तो हमने 1 लिख लिया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर आप या तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा दूँगी, या फिर जो है जो ऑनलाइन क्लास में बताइएगा, ठीक है। टेक केयर, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, खुश रहें और इन्जॉय करें।